हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जितनी भी आप रिएक्शंस क्लास +1 या क्लास +2 में करते हो ये सारी कैटेगराइज करी गई हैं आज ये रिएक्शंस। तो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी की जगह आके लग जाना। सो ऐसी रिएक्शंस जहां पर एक एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम वो रिप्लेस्ड या सब्स्टिट्यूट होता है किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिएक्शन आप देख रहे हो CH3Br + NaOH। अब इस Br की जगह अगर आपके पास OH आ रहा है तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, OH नेगेटिव आ रहा है आपके पास, तो नेगेटिव क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। सो ये क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके बाद हमारे पास आ गया बेंजीन के साथ HNO3 और H2SO4, हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन है। तो ये कौन सी होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन मीथेन प्लस क्लोरीन से मिथाइल क्लोराइड और HCl बन रहा है, ये क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं एक जनरल टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसे होती हैं। बट जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो आप हर एक चैप्टर में डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ोगे विद एग्जांपल्स कि ये इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों कह रहे हैं इसको या फ्री रेडिकल ही क्यों कह रहे हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है दैट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो हम सपोज करो 2 + 3 को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास, 5 बन रहा है। तो एडिशन रिएक्शन भी सेम कुछ ऐसी ही है। जब आपने दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा बेसिकली दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप इसमें लेते हो तो उसको कंबाइन करा तो एक सिंगल जब आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास तो उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। सो ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जहां पर दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें सारे एटम्स होंगे कंबाइनिंग एटम्स के, कंबाइनिंग यूनिट्स आप बोल सकते हो। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, साथ में ब्रोमीन ऐड हुआ। तो ब्रोमीन क्या करा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर एक हर एक जो कार्बन है उसके पास क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ होगी कैसे, ये देखो H+ और Cn नेगेटिव आपके पास है तो ये Cn नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो आपके पास बनेगा CH3CO आपके पास नेगेटिव और यहाँ पर लग गया Cn और यहाँ लग गया H3O पॉजिटिव के साथ ये रिएक्शन होगी और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सो बेसिकली ये आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, HCN की एडिशन रिएक्शन। तो कैसी रिएक्शन हो गई हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब उसके बाद आपने एल्कीन में HBr को ऐड करा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर में परऑक्साइड की प्रेजेंस में। परऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल को जनरेट करने का काम कर रहा है, इसलिए कैसी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसके बाद थर्ड हमारी रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, जहां पर आपके पास कुछ एलिमिनेट हो रहा होगा, कुछ निकल रहा होगा। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर दो एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए लो, ये भी आपके पास किसकी रिएक्शन है, हेलो एल्केन्स की रिएक्शन है। अल्कोहलिक KOH आया, सो इसने क्या किया, यहाँ से अल्कोहलिक KOH से OH नेगेटिव यहाँ बेस की तरह काम कर रहा है। इसने जो आपके पास अल्फा कार्बन है उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन को निकाला। जैसे ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड आपके पास क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये वाला बॉन्ड आपके पास फ्री हो गया तो यहाँ पर कार्बन कार्बन क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनते ही आपके पास क्या हुआ, कार्बन की जो वैलेंसी है, अगर सपोज करो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया तो कार्बन के पास टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5। बट हमें पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। सो साथ ही साथ आपके पास क्या होगा, ब्रोमीन निकल जाएगा बिकॉज हेलोजन्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सो यहां पर क्या हुआ आपके पास, एक तो हमारे पास निकल गया H2O और एक हमारे पास निकल गया Br नेगेटिव। तो प्रोडक्ट बन रहा है बट साथ में आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस में जो दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो रिमूव्ड हो रहे हैं वो सेम या एडजेसेंट एटम से हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उन जो ग्रुप एलिमिनेशन है उनकी पोजीशंस क्या है आपस में। उसी में इस रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन और तीसरा होता है हमारे पास गामा एलिमिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन क्या है, जहां पर दो एटम या ग्रुप का जो रिमूवल है या जो लॉस है वो सेम ही एटम से हुआ, मतलब अल्फा पोजीशन से हुआ। सो इसमें क्या होगा, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा जो कि फर्दर रिएक्ट करके स्टेबल प्रोडक्ट बनाने वाला है। सो एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखोगे, यहां से जाएगा हाइड्रोजन और यहां से जाएगा क्लोरीन। सो दोनों एक ही कार्बन पर अटैच्ड है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं अल्फा एलिमिनेशन। जो बनेगा आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि है कार्बीन। सेकेंड आता है बीटा पोजीशन। सो जो दो एटम या ग्रुप का जो आपके पास रिमूवल हो रहा है वो एडजेसेंट पोजीशन से हो रहा है,
मतलब देखिए हैलोजन, यहाँ पर हम हैलोजन लगाया हुआ है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। उससे जो नेक्स्ट वाला होता है, एडजेसेंट वाला होता है, उसको बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन में एक ग्रुप आपके पास अल्फा पोजीशन पे होगा और एक ग्रुप कहाँ पर होगा, बीटा पोजीशन पे। तो आप देख रहे हो यहाँ से H और Br निकल रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। तो बेसिकली कौन सी पोजीशन से हो गया आपके पास, बीटा पोजीशन से। तो बीटा एलिमिनेशन हो गया क्योंकि एडजेसेंट पोजीशंस पे है। मीन्स 1-2 पोजीशन पे अगर आपके पास ग्रुप है तो उसको बीटा एलिमिनेशन बोलोगे। 1-1 ग्रुप पे है मतलब 1-1 पोजीशन पे है तो अल्फा होगी। और गामा, अब आइडिया लग गया होगा कौन सी, 1-3 पोजीशन। सो 2 एटम या ग्रुप का आपके पास 3 बॉन्ड्स दूर से अगर आपके पास रिमूवल हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे गामा एलिमिनेशन। बेसिकली यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बनती है। तो देख रहे हो फर्स्ट पोजीशन जहां पर हेलोजन लगा हुआ दैट इज अल्फा पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन दैट इज योर बीटा पोजीशन, थर्ड पोजीशन योर गामा पोजीशन। तो 1 और 3 से आपके पास ग्रुप का रिमूवल हो रहा है। यहां से Br2 निकल गया, आपके पास साथ में जिंक था तो ZnBr2 निकल गया और आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 डिफरेंट या आपके पास सेम ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं। इसमें जो आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। सो ये हमारे पास एग्जांपल है कंडेंसेशन रिएक्शन का। 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए एक्वस NaOH के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया है। बेसिकली यहाँ पर होने क्या वाला है, CH3C डबल बॉन्ड OH और साथ में आपके पास ये मॉलिक्यूल बनेगा कुछ ऐसे। सो बेस आएगा, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव ने इस कार्बन पे अटैक किया और यहाँ से बॉन्ड शिफ्टिंग हुई। तो ये क्या बन गया देख पा रहे हो, तो यहाँ से बनेगा CH3CO नेगेटिव, एक H इस पे था, यहाँ से ये वाला जो CH2 है लग जाएगा CHO। इसके बाद एक्वस हाइड्रोलिसिस हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3CH OH CH2 CHO, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद HCO पॉजिटिव मतलब आपके पास रिमूवल हो जाएगा। कैसे रिमूवल होगा वो भी मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपके पास रिमूव्ड होने वाला है इस टाइम पे। तो यहां से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो और मैकेनिज्म आप इसका डिटेल में पढ़ते हो क्लास +2 में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है दैट इज योर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। बेसिकली ये रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं तो अपने इस लेवल की अगर हम बात करें तो हम कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में हम स्टडी करते हैं। सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपके पास एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम माइग्रेट करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, बट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ सूटेबल कंडीशन के अंडर। जैसे अगर आप बात करो या आपने अल्कोहल ले लिया, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया, तो हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव देगा, इसने जाकर अटैक कर दिया, ऑक्सीजन पे बना पॉजिटिव चार्ज। बट ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, बट हमें ये भी पता है कार्बन जब पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी देन प्राइमरी। सो टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बट अगर हम इस कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से आपके पास अटैच्ड है, तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं हुआ। तो इस केस में अब हमें इंटरमीडिएट को स्टेबल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो CH3 ग्रुप है इसको माइग्रेट करवाएंगे। अगर ये CH3 ग्रुप जो है ये CH2 के पास चला जाएगा, कुछ ऐसे आपके पास बन जाएगा, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों था, क्योंकि इसका एक बॉन्ड कम था, अब इसका बॉन्ड CH3 के साथ बन गया। अब ये वाला जो कार्बन है इस पे कार्बन के जो बॉन्ड की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो पॉजिटिव यहां पर आ गया। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकेटाइन की हम बात कर रहे हैं, वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3। तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमने ये क्या किया था, ग्रुप माइग्रेट करवाया था। और यही हमारे पास क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। लास्ट में H पॉजिटिव निकल के आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस उनमें करते हैं जहां पर हमें कोई स्टेबिलिटी देखनी हो इंटरमीडिएट की, और मेनली हम इसमें कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। आइसोमराइजेशन में मतलब नाम से पता चल रहा है आइसोमर्स, जहां पर इंटर कन्वर्जन हो रहा है आइसोमर्स का विद इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहां पर देखो अगर ट्रांस, जैसे ये आपके पास ट्रांसब्यूटेन है, तो आपने क्या किया, लाइट दी और ये इक्विलिब्रियम पे आपके पास किसमें वो कन्वर्ट हो गया, सिस में, क्योंकि सिस ट्रांस आपस में क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो गई।
सो नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली आपको देखने को भी नहीं इतनी मिलती है ये रिएक्शंस। सो ये रिएक्शंस में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज मोनोमर यूनिट्स हम बोलते हैं इसको, तो मोनोमर यूनिट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास कंबाइंड होंगे और आपके पास क्या बना देंगे, पॉलीमर्स बना देंगे। सो छोटे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, ज़्यादा क्वांटिटी में कंबाइन होके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देंगे और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इस आपने मोनोमर यूनिट दैट इज इथीन, इथीन के कितने नंबर्स लिए, n नंबर्स लिए, और वो पॉलीमराइज करके क्या बना रहा है आपके पास, पॉलीथीन। सो पॉलीथीन यहीं से ही आपके पास वर्ड आया है, पॉलीथीन मतलब इथीन के बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं पॉली। सो पॉलीथीन। नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि आपको +1 2 में जनरली देखने को नहीं ही मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव्स की बात करो तो आपने डेफिनेटली इसको देखा होगा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ना तो कोई आयनिक स्पीशीज इन्वॉल्व है, ना कोई फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, बट यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होती हैं और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। इसमें कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, या तो ये हीट के द्वारा इनिशिएट होंगे या फिर ये लाइट के द्वारा होंगे। तो 2+2 सिस्टम में ये बात की गई है। सो यहाँ से जब आप बात करोगे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाले नए बॉन्ड बनने शुरू होंगे, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाया। इस कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो है, जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाया। अब ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन में भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो इसको भी डॉटेड से दिखाया, और ये वाला बॉन्ड जो आपके पास ये टूट रहा है इसलिए इसको भी डॉटेड से दिखाया। तो लास्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट थी हमारे पास, सो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आपके पास क्या होगा, जो बॉन्ड ब्रेक हो गए वो हो गए, जो नए बन गए वो बन गए। सो हमारे पास यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा और ये नया बॉन्ड और ये वाला नया बॉन्ड बन गया। सो साइक्लोब्यूटेन जो है इसका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है। सो होपफुली आपको ये जो रिएक्शंस हैं बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।